जय माताजी मित्रों, मेरे YouTube चैनल जय माताजी दसम में आपका स्वागत है। नियति से मत लड़ो, माँ का सहारा लो। प्रिय आत्मा, थोड़ा ठहर जा, अपनी सांसों को महसूस कर, आंखें बंद कर और अपने हृदय की गहराई में उतर जा, क्योंकि जो तू अब सुनने जा रहा है वह शब्द नहीं है, वह माँ कुलदेवी की वाणी है। जीवन एक युद्ध भूमि है जहाँ हर दिन मनुष्य किसी न किसी संघर्ष में उतरता है, कभी परिस्थितियों से, कभी संबंधों से और सबसे अधिक अपने ही मन से। कुलदेवी माँ कहती हैं, बेटा, इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा होता है। वह तेरी अधीरता है, तेरी बेचैनी है और नियति से टकराने की तेरी आदत है। हर बार जब तू परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश करता है तो तू भीतर से टूटता जाता है, और हर बार जब तू मुझे थाम लेता है तब तेरे भीतर शांति का झरना फूटने लगता है। यही सच्चा युद्ध है, बाहर नहीं, भीतर। मनुष्य सोचता है कि वह अपनी मेहनत से सब कुछ जीत सकता है, पर माँ मुस्कुराती है और कहती हैं, मेरे बच्चे, नियति से लड़ाई जीतने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, पर नियति को बदलने वाला जरूर पैदा हुआ है। वह जिसने भगवान और माँ का सहारा लिया। नियति और समय, ये दो शक्तियाँ किसी की मुट्ठी में नहीं आती, पर भक्ति, भरोसा और माँ की कृपा, ये हर आत्मा के लिए सुलभ है। बस सवाल यह है कि तू अपनी ऊर्जा कहाँ लगाता है, नियति से जूझने में या माँ के चरणों में समर्पित होने में। माँ कहती हैं, देख बेटा, जीवन एक नदी की तरह है। अगर तू उसे रोकने की कोशिश करेगा तो तू थक जाएगा, टूट जाएगा, पर अगर तू नाव बनाकर उसी में बैठ जाए तो वही धारा तुझे मंजिल तक ले जाएगी। यही फर्क है नियति से लड़ने और माँ का सहारा लेने में। कुछ लोग कहते हैं, क्या हमें प्रयास छोड़ देना चाहिए? माँ मुस्कुराती हैं और कहती हैं, प्रयास छोड़ना कमजोरी है, पर प्रयास करते हुए मन को मुझसे जोड़ना, यही ताकत है। प्रयास करो पर अहंकार मत पालो, मेहनत करो पर परिणाम मेरे हवाले कर दो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मामेकम शरणं व्रज। ईश्वर कहते हैं, बेटा, सारी उलझनों से निकलने का एक ही मार्ग है, समर्पण। तू खेत में बीज डाल सकता है, पर बारिश बुलाने की शक्ति तेरे पास नहीं, वह नियति है। और बारिश कब, कैसे, कितनी हो, यह माँ तय करती है। इसलिए जब कभी जीवन में देरी लगे तो समझ ले, माँ कुछ बेहतर बुन रही है। कभी सोचा है, जब बच्चा रोता है तो माँ तुरंत उसे गोद में उठा लेती है। बच्चा नहीं जानता कि माँ कब आएगी, पर उसका भरोसा अडिग होता है कि माँ आएगी जरूर। माँ कहती हैं, बेटा, वैसा ही भरोसा रख मुझ पर, कभी तू अकेला नहीं है। जब तू रोता है मैं तेरे पास होती हूँ, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी संयोग के रूप में, कभी तेरे भीतर उठी नई शक्ति के रूप में। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है, वह नियति को शत्रु मान लेता है, पर माँ कुलदेवी कहती हैं, नियति कोई शत्रु नहीं, वह तो मेरा ही दूसरा रूप है। जो घट रहा है वह तेरे ही कर्मों का फल है, और मैंने वही चुना है जो तेरे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। जब तू नियति से लड़ेगा तू थक जाएगा, पर जब तू माँ का हाथ थामेगा तो वही नियति तुझे ऊपर उठाएगी। कुछ लोग पूछते हैं, अगर सब नियति है तो हमारी मेहनत का क्या मूल्य? माँ कहती हैं, मेहनत तेरा धर्म है, पर परिणाम मेरी कृपा पर निर्भर है। तू नाव चला सकता है, पर हवा का रुख तेरे बस में नहीं। जब हवा विपरीत बह रही हो तब धैर्य और ईश्वर का सहारा ही नाव को डूबने से बचाता है। संघर्ष के समय अधिकतर लोग भगवान को भूल जाते हैं, यही सबसे बड़ी भूल है। दुख में रोना आसान है, पर दुख में भगवान का नाम लेना कठिन है, और जिसने ये कठिनाई अपना ली उसका जीवन ही साधना बन जाता है। थोड़ा रुक जा, याद कर, जब जब तूने माँ पर भरोसा किया, क्या कभी तू बिल्कुल अकेला रहा? हर बार किसी न किसी रूप में सहायता आई ही है, कभी इंसान के रूप में, कभी एक शब्द, एक संयोग, एक प्रेरणा बनकर। वह माँ ही थी जो अदृश्य होकर तुझे संभाल रही थी। माँ कहती हैं,
बेटा, तू जितना नियति से भागेगा वो उतनी ही तेरे पीछे दौड़ेगी, पर जब तू मेरी गोद में आ जाएगा तो वही नियति तेरी राह बन जाएगी। नियति दीवार नहीं, रास्ता है, बस दृष्टि का फर्क है। जब तू माँ पर भरोसा करता है तो रास्ते खुद खुलने लगते हैं। लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, माँ कहती हैं नहीं बेटा, किस्मत नहीं, तेरी दृष्टि खराब है। हर घटना तुझे दंड देने नहीं, गढ़ने आती है। रामायण में सीता माता का वनवास, महाभारत में पांडवों का वनवास, ये सब दुख नहीं थे, ये तपस्या थे जिन्होंने उन्हें महान बनाया। अगर वे नियति से लड़ते तो वे इतिहास के नायक नहीं बनते। उन्होंने भगवान और माँ का सहारा लिया और वही सहारा उन्हें विजय तक ले गया। माँ कहती हैं जीवन में शांति चाहिए तो नियति से लड़ना बंद कर दे। नियति वह है जो घट चुका है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, पर मेरे चरण पकड़कर तू उसके पार जा सकता है। हर दुख, हर हार, हर चोट जीवन का एक हिस्सा है, उन्हें ढोना मूर्खता है। उन्हें मेरे चरणों में अर्पित कर दे और देख कैसे भीतर शांति उतरती है। जब तूफान आता है तो अकड़कर खड़े पेड़ टूट जाते हैं, पर जो झुकते हैं वही बच जाते हैं। नियति का तूफान भी ऐसा ही है, जो झुके माँ के चरणों में वह बच जाता है, वह खिल जाता है। माँ कहती हैं अहंकार मत पालो। अहंकार कहता है सब मेरे बस में है, पर नियति बार बार दिखाती है ऐसा नहीं है। तेरा जन्म, तेरी सांसें, तेरा अंतिम क्षण कुछ भी तेरे नियंत्रण में नहीं। फिर तू जीवन पर नियंत्रण जताने का भ्रम क्यों पालता है? यही स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। गीता का एक वाक्य ईश्वर दोहराते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात कर्म करते हुए भी भगवान में टिके रहो। यही साधना है। तेरे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। भले परिणाम अभी न दिखे, पर वे भीतर बीज बनकर बोए जाते हैं। जब समय आता है वही बीज फल बनकर लौटते हैं। माँ कहती हैं नियति तुझे नष्ट करने नहीं आती, बल्कि तुझे गढ़ने आती है। जैसे लोहा आग में तपकर तलवार बनता है, वैसे ही कठिनाइयाँ तुझे मजबूत बनाती हैं। अगर तू मुझे भूल कर चलेगा तो ये पीड़ा बन जाएगी, पर मेरा सहारा लेकर चलेगा तो ये तपस्या बन जाएगी। राम जी, पांडव, मीरा, तुलसीदास सभी ने यही मार्ग चुना। उन्होंने नियति से नहीं लड़ा, उन्होंने भगवान और माँ का सहारा लिया और इतिहास में अमर हो गए। तो बस याद रख, जब जीवन तुझे चोट दे, जब सब दरवाजे बंद दिखें, तब सिर झुका और कहना माँ कुलदेवी आप ही मेरा सहारा हैं। और देख, माँ का आशीर्वाद तेरी राहों को उजाला बना देगा। तेरी पीड़ा प्रार्थना बन जाएगी, तेरे आंसू मोती बन जाएंगे और तेरी नियति तेरी साधना। अगर यह संदेश तेरे हृदय को छू गया हो तो इसे आगे बढ़ा, क्योंकि किसी न किसी आत्मा को आज ये सुनने की आवश्यकता है। माँ कुलदेवी ही मेरा सहारा है। जय कुलदेवी माँ, जय माता जी।